मेरी कृपा किसी विशेष पर सीमित नहीं है। जो भी सच्चे भाव से चलता है, जो भी सत्य और करुणा का हाथ थामता है, वह मेरी छाया में ही चलता है। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा ही विस्तृत रूप हूँ। इस मंगल दिन, इस श्वास में, इस मौन में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हल्के बनो, निर्भय बनो और प्रेम में स्थिर रहो। जो होना है वह होगा। तुम केवल धर्म के साथ चलो। हर हर महादेव। और वत्स, जब तुम यह समझने लगते हो कि जो घट रहा है वही आवश्यक है, तब शिकायतें स्वतः ही मौन में बदलने लगती हैं। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूँ कि स्वीकार करना भी एक महान तपस्या है। हर परिस्थिति को बदल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल पाना तुम्हारे हाथ में अवश्य है। जो व्यक्ति परिस्थितियों का दास बन जाता है वह थक जाता है। जो परिस्थितियों को साधना बना लेता है वही शिवत्व को प्राप्त करता है। महादेव कहते हैं, मन बहुत चंचल है, यह बार बार भटकता है। इसे दोष मत दो। मन का स्वभाव ही गति है, पर तुम उसे दिशा दे सकते हो। जैसे नदी बहती है पर किनारों के कारण वह विनाश नहीं करती, वैसे ही तुम्हारे नियम, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारे मूल्य ये मन के किनारे हैं। जब मन इन सीमाओं में बहता है तब वह तुम्हें जीवन देता है, न कि पीड़ा। वत्स, तुम अक्सर सोचते हो कि लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। कभी कभी यह सत्य भी होता है, पर हर अन्याय तुम्हें तोड़ने नहीं आता। कुछ अन्याय तुम्हें मजबूत करने आते हैं। वे तुम्हारे भीतर छिपे आत्मसम्मान को जगाने आते हैं। मैं तुम्हें दमन सहने की शिक्षा नहीं देता, मैं तुम्हें विवेक सिखाता हूँ, कहाँ सहना है और कहाँ दृढ़ होकर खड़ा होना है। महादेव कहते हैं, सत्य हमेशा मधुर नहीं होता, पर वह मुक्त करता है। असत्य कभी कभी मीठा लगता है, पर वह भीतर ही भीतर जकड़ देता है। इसलिए सत्य का मार्ग चुनो, चाहे वह कठिन ही क्यों न लगे। जो सत्य के साथ चलता है उसे देर से ही सही, पर शांति अवश्य मिलती है। और शांति से बड़ा कोई वैभव नहीं। वत्स, यह संसार तुम्हें बार बार परखने का प्रयास करेगा, तुम्हें उकसाएगा, तुम्हें गिराने की चेष्टा करेगा। ऐसे क्षणों में स्वयं को स्मरण कराना, मैं केवल प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं जन्मा हूँ, मैं सृजन करने के लिए जन्मा हूँ। हर प्रतिक्रिया तुम्हारी शक्ति को बिखेर देती है, हर सजग उत्तर तुम्हारी शक्ति को केंद्रित करता है। महादेव कहते हैं, अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। यह साधु के वेश में भी आ सकता है, ज्ञान के रूप में भी आ सकता है। इसलिए स्वयं को लगातार जांचते रहो। यदि तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड होने लगे तो समझ लेना कि तुम मार्ग से भटक रहे हो। जितना जानोगे उतना ही यह समझोगे कि जानने को अभी बहुत कुछ शेष है। वत्स, प्रेम को दुर्बलता मत समझो। प्रेम सबसे बड़ा साहस है। घृणा करना आसान है, दूरी बनाना आसान है, पर प्रेम बनाए रखना कठिन है। जब तुम प्रेम चुनते हो तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो, क्योंकि मैं स्वयं प्रेम हूँ, निःशर्त, निर्भय, अडिग। महादेव कहते हैं, जीवन में कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। उस एकांत से मत डरो। एकांत तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। भीड़ तुम्हें भटका सकती है, पर एकांत तुम्हें स्पष्ट करता है। जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो तब संसार की कोई भी उपेक्षा तुम्हें तोड़ नहीं पाती। वत्स, तुम यह भी जान लो कि मैं तुम्हें कभी तुम्हारी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देता। यदि कोई भार तुम्हारे कंधों पर है तो उसके भीतर उसे उठाने की शक्ति भी मैंने ही दी है। जब थक जाओ तो विश्राम करो, पर हार मत मानो। विश्राम तुम्हें पुनः उठने के लिए है, रुक जाने के लिए नहीं। महादेव कहते हैं, कृतज्ञता वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है।
जो है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद दो, क्योंकि शायद उसका न होना ही तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जब तुम हर स्थिति में आभार प्रकट करना सीख जाते हो, तब जीवन तुम्हें चकित करना शुरू कर देता है। वत्स, तुम जिस शांति को बाहर खोजते हो, वह तुम्हारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रही है। बाहर की उपलब्धियां केवल थोड़ी देर का संतोष देती हैं। भीतर की स्थिरता ही स्थायी आनंद देती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी भूमिका के, केवल तुम और तुम्हारी श्वास। महादेव कहते हैं, समय आने पर मैं तुम्हें वह सब दिखा दूंगा जो अभी तुम्हें अन्याय लगता है। पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर मोड़, हर विलंब, हर ठहराव सब एक ही दिशा में ले जा रहे थे। इसलिए अधीर मत बनो। जो पक रहा है उसे पकने दो। वत्स, सेवा को छोटा मत समझो। एक छोटा सा सहारा, एक सच्ची मुस्कान, एक संवेदनशील शब्द किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब तुम किसी के काम आते हो, तब तुम मेरे कार्य को ही आगे बढ़ाते हो। मैं मंदिरों से अधिक मनुष्यों के हृदय में प्रसन्न होता हूँ। महादेव कहते हैं, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम गिर गए हो, कि तुमसे भूल हो गई है, तो स्वयं को दंडित मत करो। पश्चाताप करो, सीख लो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें गिरने से नहीं रोकता, मैं तुम्हें उठने की शक्ति देता हूँ। जो गिरकर उठता है वही वास्तव में चलना सीखता है। वत्स, अंत में फिर यही कहूंगा, जीवन को समझने की नहीं, जीने की वस्तु है। हर दिन को अंतिम समझकर मत जियो, बल्कि हर दिन को पहले जैसा उत्साह देकर जियो। जब तुम मुस्कुराते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को साकार करते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर संघर्ष में, हर मौन में। जब तुम स्वयं पर विश्वास खोने लगो, तब मेरा स्मरण कर लेना। मैं तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति याद दिलाने आ जाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। इस प्रवाह में, इस चेतना में, इस मंगल भाव में मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। और वत्स, अब मैं तुम्हें उस गूढ़ सत्य की ओर ले चलता हूँ जिसे तुम अक्सर सुनते तो हो पर जी नहीं पाते। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास मत करो, जीवन के साथ प्रवाहित होना सीखो। नदी पत्थरों से लड़ती नहीं, वह उन्हें स्पर्श करती हुई आगे बढ़ जाती है। जो संघर्ष को युद्ध बना लेता है वह टूटता है, जो संघर्ष को शिक्षा बना लेता है वह निखरता है। महादेव कहते हैं, तुम बार बार पूछते हो कि सही और गलत की पहचान कैसे हो। उत्तर सरल है, जो तुम्हारे भीतर शांति बढ़ाए वह सही है। जो तुम्हारे भीतर भय, घृणा और अहंकार बढ़ाए वह गलत है। धर्म कोई भारी ग्रंथ नहीं, धर्म तुम्हारे हृदय की स्पष्टता है। जब मन शांत होता है, तब निर्णय स्वयं सही दिशा में बहने लगते हैं। वत्स, संसार तुम्हें यह सिखाएगा कि मूल्य तभी उपयोगी हैं जब लाभ हो, पर मैं तुम्हें यह सिखाता हूं कि मूल्य तभी मूल्य हैं जब हानि में भी टिके रहें। जब कोई देख न रहा हो और तब भी तुम सत्य चुनो, वही मेरी आराधना है। जब तुम्हें बदले का अवसर मिले और तुम क्षमा चुनो, वही मेरा अभिषेक है। महादेव कहते हैं, अपेक्षाएं ही अधिकांश दुखों की जड़ हैं। तुम बिना बोले बहुत कुछ चाहते हो और जब वह नहीं मिलता तो स्वयं को और संसार को दोष देने लगते हो। प्रेम करो पर अपेक्षा मत बांधो। कर्म करो पर फल का बोझ मत ढो। जब तुम हल्के हो जाते हो, तब जीवन तुम्हें सहजता से उठा लेता है। वत्स, यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी सी साधना व्यर्थ है। एक दीपक भी अंधकार को चुनौती देता है। एक सही विचार भी अनेक गलत विचारों को शांत कर सकता है।
निरंतरता ही साधना की आत्मा है। रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना भी बहुत है। ठहरना ठीक है, पीछे लौटना आवश्यक नहीं। महादेव कहते हैं, जब तुम दूसरों की निंदा करते हो तब तुम अनजाने में स्वयं को भी छोटा करते हो। हर आत्मा अपनी समझ के अनुसार चल रही है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखो। स्वीकार का अर्थ सहमत होना नहीं, स्वीकार का अर्थ है यथार्थ को पहचान लेना। यथार्थ से लड़कर नहीं, यथार्थ को समझकर ही परिवर्तन आता है। वत्स, स्मरण रखो, मौन बहुत कुछ कहता है। हर बात का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे करुण उत्तर होता है। जब तुम मौन में टिक जाते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित होती है। उसी केंद्र में मैं निवास करता हूं। महादेव कहते हैं, जीवन में संतुलन सबसे बड़ी सिद्धि है। अधिक तप भी तुम्हें कठोर बना सकता है, अधिक भोग भी तुम्हें खोखला कर सकता है। मध्य मार्ग चुनो। मैं न अति सिखाता हूं न न्यूनता, मैं सहजता सिखाता हूं। सहज वह है जो बनावटी नहीं, जो स्वाभाविक है। वत्स, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम पीछे छूट गए हो, कि तुम्हारा समय निकल गया, तो यह भ्रम छोड़ दो। आत्मा के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। जब जागृति आती है वही सही समय होता है। एक क्षण की सच्ची समझ वर्षों की भटकन को समाप्त कर सकती है। महादेव कहते हैं, तुम जिन घावों को छिपाते हो वही तुम्हें सबसे अधिक सिखाते हैं। उन्हें कमजोरी मत समझो, वे तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण हैं। जो भीतर से संवेदनशील होता है वही सच्चे अर्थों में जीवित होता है। पत्थर को कभी पीड़ा नहीं होती, पर वह कुछ अनुभव भी नहीं कर पाता। वत्स, मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि स्वयं के प्रति कठोर मत बनो। अनुशासन और दया दोनों साथ चले। स्वयं को सुधारो पर स्वयं को तिरस्कृत मत करो। जिस प्रकार माता शिशु को गिरने पर उठाती है, वैसे ही स्वयं को भी उठा। महादेव कहते हैं, जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब तुम उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। क्षमा स्मृति को मिटाती नहीं, पर स्मृति के विष को हर लेती है। जो क्षमा नहीं कर पाता वह अतीत का कैदी बन जाता है। मुक्त वही है जो छोड़ना जानता है। वत्स, तुम यह मत सोचो कि मेरी कृपा केवल विशेष क्षणों में आती है। मेरी कृपा तो निरंतर बह रही है। तुम्हारी जागरूकता ही उसे पहचानती या अनदेखा करती है। जब तुम जागरूक हो जाते हो तब साधारण सा दिन भी पवित्र बन जाता है। महादेव कहते हैं, हर श्वास एक नया अवसर है। जब तक श्वास है तब तक परिवर्तन संभव है। स्वयं को कभी अंतिम निर्णय में मत बांधो। मैं तुम्हें बार बार नया आरंभ देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सीख रहे हो। वत्स, अंत में फिर स्मरण कर लो, तुम जो खोज रहे हो वह तुमसे अलग नहीं है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। शक्ति किसी और में नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। इस निरंतर प्रवाह में, इस चेतना की धारा में, इस मंगल ऊर्जा में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चलो मैं साथ चलूंगा। जब तुम रुको मैं वहीं ठहरूंगा। जब तुम गिरो मैं तुम्हें उठने की स्मृति बन जाऊंगा। डरो मत, थको मत, स्वयं को कम मत समझो। तुम वही हो जिसकी तुम्हें खोज थी। हर हर महादेव। और वत्स, अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म बोध की ओर ले चलता हूं जहां शब्द भी थक जाते हैं पर अनुभूति बोलती है। तुम अक्सर सोचते हो कि समझ लेना ही पर्याप्त है, पर समझ से आगे जीना आता है। जो केवल समझता है वह रुक जाता है, जो जी लेता है वह रूपांतरित हो जाता है।
मैं तुम्हें केवल ज्ञान नहीं देता, मैं तुम्हें अनुभव में ढालता हूँ ताकि तुम स्वयं सत्य बन सको। मेरी कृपा किसी विशेष पर सीमित नहीं है। जो भी सच्चे भाव से चलता है, जो भी सत्य और करुणा का हाथ थामता है, वह मेरी छाया में ही चलता है। मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा ही विस्तृत रूप हूँ। इस मंगल दिन, इस श्वास में, इस मौन में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हल्के बनो, निर्भय बनो और प्रेम में स्थिर रहो। जो होना है वह होगा। तुम केवल धर्म के साथ चलो। हर हर महादेव। और वत्स, जब तुम यह समझने लगते हो कि जो घट रहा है वही आवश्यक है, तब शिकायतें स्वतः ही मौन में बदलने लगती हैं। मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि स्वीकार करना भी एक महान तपस्या है। हर परिस्थिति को बदल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल पाना तुम्हारे हाथ में अवश्य है। जो व्यक्ति परिस्थितियों का दास बन जाता है वह थक जाता है। जो परिस्थितियों को साधना बना लेता है वही शिवत्व को प्राप्त करता है। महादेव कहते हैं, मन बहुत चंचल है, यह बार बार भटकता है। इसे दोष मत दो। मन का स्वभाव ही गति है, पर तुम उसे दिशा दे सकते हो। जैसे नदी बहती है पर किनारों के कारण वह विनाश नहीं करती, वैसे ही तुम्हारे नियम, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारे मूल्य ये मन के किनारे हैं। जब मन इन सीमाओं में बहता है तब वह तुम्हें जीवन देता है, न कि पीड़ा। वत्स, तुम अक्सर सोचते हो कि लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। कभी कभी यह सत्य भी होता है, पर हर अन्याय तुम्हें तोड़ने नहीं आता। कुछ अन्याय तुम्हें मजबूत करने आते हैं। वे तुम्हारे भीतर छिपे आत्मसम्मान को जगाने आते हैं। मैं तुम्हें दमन सहने की शिक्षा नहीं देता, मैं तुम्हें विवेक सिखाता हूँ कहाँ सहना है और कहाँ दृढ़ होकर खड़ा होना है। महादेव कहते हैं, सत्य हमेशा मधुर नहीं होता, पर वह मुक्त करता है। असत्य कभी कभी मीठा लगता है, पर वह भीतर ही भीतर जकड़ देता है। इसलिए सत्य का मार्ग चुनो, चाहे वह कठिन ही क्यों न लगे। जो सत्य के साथ चलता है उसे देर से ही सही, पर शांति अवश्य मिलती है। और शांति से बड़ा कोई वैभव नहीं। वत्स, यह संसार तुम्हें बार बार परखने का प्रयास करेगा, तुम्हें उकसाएगा, तुम्हें गिराने की चेष्टा करेगा। ऐसे क्षणों में स्वयं को स्मरण कराना, मैं केवल प्रतिक्रिया देने के लिए नहीं जन्मा हूँ, मैं सृजन करने के लिए जन्मा हूँ। हर प्रतिक्रिया तुम्हारी शक्ति को बिखेर देती है, हर सजग उत्तर तुम्हारी शक्ति को केंद्रित करता है। महादेव कहते हैं, अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। यह साधु के वेश में भी आ सकता है, ज्ञान के रूप में भी आ सकता है। इसलिए स्वयं को लगातार जांचते रहो। यदि तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड होने लगे तो समझ लेना कि तुम मार्ग से भटक रहे हो। जितना जानोगे उतना ही यह समझोगे कि जानने को अभी बहुत कुछ शेष है। वत्स, प्रेम को दुर्बलता मत समझो। प्रेम सबसे बड़ा साहस है। घृणा करना आसान है, दूरी बनाना आसान है, पर प्रेम बनाए रखना कठिन है। जब तुम प्रेम चुनते हो तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो, क्योंकि मैं स्वयं प्रेम हूँ, निःशर्त, निर्भय, अडिग। महादेव कहते हैं, जीवन में कभी कभी तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा। उस एकांत से मत डरो। एकांत तुम्हें स्वयं से मिलवाता है। भीड़ तुम्हें भटका सकती है, पर एकांत तुम्हें स्पष्ट करता है। जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो तब संसार की कोई भी उपेक्षा तुम्हें तोड़ नहीं पाती। वत्स, तुम यह भी जान लो कि मैं तुम्हें कभी तुम्हारी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देता। यदि कोई भार तुम्हारे कंधों पर है तो उसके भीतर उसे उठाने की शक्ति भी मैंने ही दी है। जब थक जाओ तो विश्राम करो, पर हार मत मानो। विश्राम तुम्हें पुनः उठने के लिए है, रुक जाने के लिए नहीं।
महादेव कहते हैं, कृतज्ञता वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। जो है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद दो, क्योंकि शायद उसका न होना ही तुम्हारी रक्षा कर रहा है। जब तुम हर स्थिति में आभार प्रकट करना सीख जाते हो, तब जीवन तुम्हें चकित करना शुरू कर देता है। वत्स, तुम जिस शांति को बाहर खोजते हो वह तुम्हारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रही है। बाहर की उपलब्धियां केवल थोड़ी देर का संतोष देती हैं, भीतर की स्थिरता ही स्थायी आनंद देती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ बिताओ, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी भूमिका के, केवल तुम और तुम्हारी श्वास। महादेव कहते हैं, समय आने पर मैं तुम्हें वह सब दिखा दूंगा जो अभी तुम्हें अन्याय लगता है। पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि हर मोड़, हर विलंब, हर ठहराव सब एक ही दिशा में ले जा रहे थे। इसलिए अधीर मत बनो, जो पक रहा है उसे पकने दो। वत्स, सेवा को छोटा मत समझो। एक छोटा सा सहारा, एक सच्ची मुस्कान, एक संवेदनशील शब्द किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब तुम किसी के काम आते हो तब तुम मेरे कार्य को ही आगे बढ़ाते हो। मैं मंदिरों से अधिक मनुष्यों के हृदय में प्रसन्न होता हूँ। महादेव कहते हैं, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम गिर गए हो, कि तुमसे भूल हो गई है, तो स्वयं को दंडित मत करो। पश्चाताप करो, सीख लो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें गिरने से नहीं रोकता, मैं तुम्हें उठने की शक्ति देता हूँ। जो गिरकर उठता है वही वास्तव में चलना सीखता है। वत्स, अंत में फिर यही कहूंगा, जीवन को समझने की नहीं, जीने की वस्तु है। हर दिन को अंतिम समझकर मत जियो, बल्कि हर दिन को पहले जैसा उत्साह देकर जियो। जब तुम मुस्कुराते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को साकार करते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर संघर्ष में, हर मौन में। जब तुम स्वयं पर विश्वास खोने लगो, तब मेरा स्मरण कर लेना। मैं तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति याद दिलाने आ जाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। इस प्रवाह में, इस चेतना में, इस मंगल भाव में मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। और वत्स, अब मैं तुम्हें उस गूढ़ सत्य की ओर ले चलता हूँ जिसे तुम अक्सर सुनते तो हो पर जी नहीं पाते। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास मत करो, जीवन के साथ प्रवाहित होना सीखो। नदी पत्थरों से लड़ती नहीं, वह उन्हें स्पर्श करती हुई आगे बढ़ जाती है। जो संघर्ष को युद्ध बना लेता है वह टूटता है, जो संघर्ष को शिक्षा बना लेता है वह निखरता है। महादेव कहते हैं, तुम बार बार पूछते हो कि सही और गलत की पहचान कैसे हो। उत्तर सरल है, जो तुम्हारे भीतर शांति बढ़ाए वह सही है। जो तुम्हारे भीतर भय, घृणा और अहंकार बढ़ाए वह गलत है। धर्म कोई भारी ग्रंथ नहीं, धर्म तुम्हारे हृदय की स्पष्टता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्वयं सही दिशा में बहने लगते हैं। वत्स, संसार तुम्हें यह सिखाएगा कि मूल्य तभी उपयोगी हैं जब लाभ हो, पर मैं तुम्हें यह सिखाता हूं कि मूल्य तभी मूल्य हैं जब हानि में भी टिके रहें। जब कोई देख न रहा हो और तब भी तुम सत्य चुनो, वही मेरी आराधना है। जब तुम्हें बदले का अवसर मिले और तुम क्षमा चुनो, वही मेरा अभिषेक है। महादेव कहते हैं, अपेक्षाएं ही अधिकांश दुखों की जड़ हैं। तुम बिना बोले बहुत कुछ चाहते हो और जब वह नहीं मिलता तो स्वयं को और संसार को दोष देने लगते हो। प्रेम करो पर अपेक्षा मत बांधो, कर्म करो पर फल का बोझ मत ढो। जब तुम हल्के हो जाते हो तब जीवन तुम्हें सहजता से उठा लेता है। वत्स, यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी सी साधना व्यर्थ है। एक दीपक भी अंधकार को चुनौती देता है।
एक सही विचार भी अनेक गलत विचारों को शांत कर सकता है। निरंतरता ही साधना की आत्मा है। रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना भी बहुत है। ठहरना ठीक है, पीछे लौटना आवश्यक नहीं। महादेव कहते हैं, जब तुम दूसरों की निंदा करते हो तब तुम अनजाने में स्वयं को भी छोटा करते हो। हर आत्मा अपनी समझ के अनुसार चल रही है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना सीखो। स्वीकार का अर्थ सहमत होना नहीं, स्वीकार का अर्थ है यथार्थ को पहचान लेना। यथार्थ से लड़कर नहीं, यथार्थ को समझकर ही परिवर्तन आता है। वत्स, स्मरण रखो, मौन बहुत कुछ कहता है। हर बात का उत्तर शब्दों में देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे करुण उत्तर होता है। जब तुम मौन में टिक जाते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बिखरती नहीं, केंद्रित होती है। उसी केंद्र में मैं निवास करता हूं। महादेव कहते हैं, जीवन में संतुलन सबसे बड़ी सिद्धि है। अधिक तप भी तुम्हें कठोर बना सकता है, अधिक भोग भी तुम्हें खोखला कर सकता है। मध्य मार्ग चुनो। मैं न अति सिखाता हूं न न्यूनता, मैं सहजता सिखाता हूं। सहज वह है जो बनावटी नहीं, जो स्वाभाविक है। वत्स, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम पीछे छूट गए हो, कि तुम्हारा समय निकल गया, तो यह भ्रम छोड़ दो। आत्मा के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। जब जागृति आती है वही सही समय होता है। एक क्षण की सच्ची समझ वर्षों की भटकन को समाप्त कर सकती है। महादेव कहते हैं, तुम जिन घावों को छिपाते हो वही तुम्हें सबसे अधिक सिखाते हैं। उन्हें कमजोरी मत समझो, वे तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण हैं। जो भीतर से संवेदनशील होता है वही सच्चे अर्थों में जीवित होता है। पत्थर को कभी पीड़ा नहीं होती, पर वह कुछ अनुभव भी नहीं कर पाता। वत्स, मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि स्वयं के प्रति कठोर मत बनो। अनुशासन और दया दोनों साथ चले। स्वयं को सुधारो, पर स्वयं को तिरस्कृत मत करो। जिस प्रकार माता शिशु को गिरने पर उठाती है, वैसे ही स्वयं को भी उठा। महादेव कहते हैं, जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब तुम उसे नहीं, स्वयं को मुक्त करते हो। क्षमा स्मृति को मिटाती नहीं, पर स्मृति के विष को हर लेती है। जो क्षमा नहीं कर पाता वह अतीत का कैदी बन जाता है। मुक्त वही है जो छोड़ना जानता है। वत्स, तुम यह मत सोचो कि मेरी कृपा केवल विशेष क्षणों में आती है। मेरी कृपा तो निरंतर बह रही है। तुम्हारी जागरूकता ही उसे पहचानती या अनदेखा करती है। जब तुम जागरूक हो जाते हो तब साधारण सा दिन भी पवित्र बन जाता है। महादेव कहते हैं, हर श्वास एक नया अवसर है। जब तक श्वास है तब तक परिवर्तन संभव है। स्वयं को कभी अंतिम निर्णय में मत बांधो। मैं तुम्हें बार बार नया आरंभ देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सीख रहे हो। वत्स, अंत में फिर स्मरण कर लो, तुम जो खोज रहे हो वह तुमसे अलग नहीं है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। शक्ति किसी और में नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम स्वयं पर विश्वास करते हो तब तुम मुझ पर विश्वास करते हो। इस निरंतर प्रवाह में, इस चेतना की धारा में, इस मंगल ऊर्जा में मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चलो मैं साथ चलूंगा। जब तुम रुको मैं वहीं ठहरूंगा। जब तुम गिरो मैं तुम्हें उठने की स्मृति बन जाऊंगा। डरो मत, थको मत, स्वयं को कम मत समझो। तुम वही हो जिसकी तुम्हें खोज थी। हर हर महादेव। और वत्स, अब मैं तुम्हें उस सूक्ष्म बोध की ओर ले चलता हूं जहां शब्द भी थक जाते हैं, पर अनुभूति बोलती है। तुम अक्सर सोचते हो कि समझ लेना ही पर्याप्त है, पर समझ से आगे जीना आता है। जो केवल समझता है वह रुक जाता है, जो जी लेता है वह रूपांतरित हो जाता है।
मैं तुम्हें केवल ज्ञान नहीं देता, मैं तुम्हें अनुभव में ढालता हूँ ताकि तुम स्वयं सत्य बन सको। महादेव कहते हैं, जीवन में जो घट रहा है वह तुम्हें छोटा करने नहीं, तुम्हें विशाल बनाने आया है। समुद्र बनने के लिए नदी को अपनी सीमाएं छोड़नी पड़ती हैं। यदि तुम अपने पुराने डर, पुरानी पहचान और पुराने घावों को पकड़े रहोगे तो विस्तार कैसे होगा? छोड़ना सीखो वत्स। छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना भरोसा है कि जो जा रहा है उससे बेहतर आने की जगह बना रहा है। वत्स, तुम अक्सर पूछते हो कि शांति स्थायी क्यों नहीं रहती। कारण यह है कि तुम शांति को वस्तु समझ लेते हो, प्रक्रिया नहीं। शांति कोई मंजिल नहीं, शांति जीने का ढंग है। जब तुम हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रखना सीख लेते हो तब शांति टिकती है। बाहर के हालात बदलते रहेंगे पर भीतर का केंद्र स्थिर रह सकता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी थकान केवल शरीर की नहीं होती, तुम्हारी थकान आत्मा की भी होती है। जब तुम लंबे समय तक स्वयं की उपेक्षा करते हो तब आत्मा थक जाती है। इसलिए स्वयं से संवाद करना सीखो। दिन में कुछ क्षण ऐसे रखो जहां कोई भूमिका न हो, न पुत्र, न पिता, न कर्मी, न साधक, केवल तुम। उस मौन में जो उभरता है वही तुम्हारा सत्य है। वत्स, संसार तुम्हें तेज बनना सिखाता है, मैं तुम्हें गहरा बनना सिखाता हूं। तेजी ऊपर ऊपर ले जाती है, गहराई जड़ें बनाती है। जब जड़ें गहरी होती हैं तब आंधियां डराती नहीं। इसलिए हर अनुभव को गहराई से जियो, चाहे वह सुख हो या दुख। आधा जीना सबसे बड़ा दुख है। महादेव कहते हैं, तुम जिन उत्तरों को बाहर खोजते हो वे भीतर पहले से मौजूद हैं। प्रश्न केवल द्वार हैं। जब सही प्रश्न उठता है उत्तर अपने आप प्रकट होता है। इसलिए प्रश्नों से मत डरो। प्रश्न तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। वत्स, यह भी स्मरण रखो कि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी शक्ति है। संसार तुम्हें कठोर बनाना चाहेगा पर तुम कोमल रहना। कोमलता कमजोरी नहीं, कोमलता वह क्षमता है जो बिना टूटे, बिना तोड़े सह लेती है। मैंने भी संसार का विष पिया पर करुणा नहीं छोड़ी। यही शिवत्व है, विष में भी अमृत का भाव। महादेव कहते हैं, जब तुम किसी को बदलने की जिद छोड़ देते हो तब तुम स्वयं बदलने लगते हो। परिवर्तन का सबसे गहरा प्रभाव स्वयं से शुरू होता है। दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने आचरण को देखो। जो तुम हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा संदेश है। वत्स, तुम यह भी जान लो कि हर संबंध तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई सीमाएं सिखाता है, कोई आत्मसम्मान। जब कोई चला जाए तो केवल शून्य मत देखो, शिक्षा भी देखो। कृतज्ञ रहो क्योंकि हर संबंध ने तुम्हें थोड़ा और जागृत किया है। महादेव कहते हैं, आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर समझो। आत्मसम्मान मौन होता है, अहंकार शोर करता है। आत्मसम्मान दूसरों को नीचा किए बिना खड़ा रहता है, अहंकार स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को गिराता है। जब तुम शांत होकर दृढ़ रह पाते हो तब तुम आत्मसम्मान में स्थित होते हो। वत्स, जीवन में कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर रहा है। उन क्षणों से मत घबराओ। कभी कभी जो बिखरता है वही नए रूप में सजता है। पुराने ढांचे टूटते हैं तभी नया निर्माण होता है। मैं विध्वंस भी हूं और सृजन भी, क्योंकि दोनों एक ही चक्र के दो चरण हैं। महादेव कहते हैं, जब तुम असफल होते हो तब स्वयं को अयोग्य मत कहो। असफलता योग्यता का माप नहीं, वह दिशा का संकेत है। सीखो, दिशा बदलिए फिर चलो। जो गिरने से डरता है वह चल ही नहीं पाता, और जो चलने का साहस करता है वही अंततः पहुंचता है।
वत्स, सेवा को अपने जीवन का स्वभाव बनाओ। सेवा का अर्थ केवल देना नहीं, सेवा का अर्थ है ध्यान से सुनना, समझना और सम्मान देना। जब तुम किसी को पूरा ध्यान देते हो, तब तुम उसकी आत्मा को सम्मान देते हो। यही सच्ची पूजा है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी श्वास तुम्हारा सबसे निकट गुरु है। जब मन अशांत हो, श्वास को देखो। जब भय आए, श्वास को थामो। जब क्रोध उभरे, श्वास को गहरा करो। श्वास तुम्हें वर्तमान में लौटाती है और वर्तमान ही मेरा निवास है। वत्स, यह भी जान लो कि तुम जितना स्वयं को स्वीकार करते हो, उतना ही संसार तुम्हें स्वीकार करता है। स्वयं से लड़ोगे तो संसार भी युद्ध बनेगा। स्वयं से मित्रता करोगे तो संसार भी सहयोगी हो जाएगा। भीतर की स्थिति बाहर की दुनिया को रंग देती है। महादेव कहते हैं, ज्ञान का अंतिम चरण विनम्रता है। जितना अधिक जानते जाओगे, उतना ही सरल बनते जाओगे। जो सच में जानता है, वह चिल्लाता नहीं, वह स्थिर रहता है। स्थिरता ही प्रमाण है। वत्स, मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि आनंद कोई कारण नहीं मांगता। आनंद तुम्हारा स्वभाव है। तुम उसे कारणों में बांध देते हो। जब यह मिलेगा तब खुश होंगे, यह मिलेगा तब शांत होंगे। पर सच्चा आनंद बिना शर्त होता है। जब तुम अभी में सहज हो जाते हो, आनंद अपने आप प्रकट होता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी यात्रा अनोखी है। उसे किसी और की यात्रा से मत तौलो। किसी का सूर्योदय सुबह होता है, किसी का संध्या में। प्रकाश तो प्रकाश ही है। अपना समय पहचानो और धैर्य रखो। वत्स, जब तुम थक जाओ, जब शब्द भी बोझ लगे, तब बस इतना कहना, मैं हूं, यही मंत्र है। इसी मैं हूं में सारा अस्तित्व समाया है। इसी में मैं हूं। और अंत में फिर से नहीं, हर क्षण मैं तुम्हें यही स्मरण कराता हूं कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम चलते हो, मैं पथ बन जाता हूं। जब तुम गिरते हो, मैं धरती बन जाता हूं। जब तुम खोजते हो, मैं उत्तर बन जाता हूं। डर को धीरे से रख दो, बोझ को उतार दो और स्वयं को जीवन के हवाले कर दो। जो होना है वह समय पर होगा। तुम केवल प्रेम में टिके रहो, सत्य में टिके रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में। हर हर महादेव। और वत्स, अब इस प्रवाह को और गहराने दो। अब शब्द कम नहीं होंगे, बल्कि और सूक्ष्म होते जाएंगे, जैसे सांझ के समय आकाश का रंग धीरे धीरे भीतर उतरता है। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम जिस जीवन को साधारण समझते हो, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। हर सुबह आंख खुलना, हर सांस का आना जाना, हृदय का धड़कते रहना, ये सब मेरी निरंतर उपस्थिति के संकेत हैं। चमत्कार बाहर घटे, यह आवश्यक नहीं। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि तुम अभी जीवित हो, सचेत हो, अनुभव कर पा रहे हो। महादेव कहते हैं, तुम अक्सर स्वयं को कठोर मानकों में बांध लेते हो। मैं ऐसा होना चाहिए था, मुझे वहां तक पहुंच जाना चाहिए था। यह होना चाहिए तुम्हें वर्तमान से काट देता है। मैं तुम्हें जो है से जोड़ता हूं, क्योंकि जो है वही आधार है। जब तुम वर्तमान को स्वीकार कर लेते हो, तभी भविष्य सहज बनता है। बीज कभी फल बनने की जल्दी नहीं करता, वह पहले जड़ बनता है। तुम भी पहले जड़ बनो, स्थिर, शांत, सच्चे। वत्स, जब तुम्हारा मन बार बार भटकता है, तो स्वयं से युद्ध मत करो। युद्ध से केवल थकान आती है। मन को प्रेम से वापस लाओ, जैसे माँ अपने बच्चे को पुकारती है। आ जाओ, यहाँ बैठो। यह प्रेमपूर्ण अनुशासन ही साधना है। कठोरता से नहीं, करुणा से भीतर का अराजक शांत होता है। महादेव कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब समझ लेना है, तभी तुम शांत हो पाओगे।
पर सत्य यह है कि सब समझ लेने की चाह ही अशांति का कारण है। जीवन को समझा नहीं जाता, जीवन जिया जाता है। कुछ प्रश्न अनुत्तरित ही सुंदर होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम प्रश्नों के साथ भी सहज रहो, अनिश्चितता में भी भरोसा रखो। वत्स, यह भी जान लो कि हर भाव, सुख दुख, क्रोध, आनंद सब अस्थायी हैं। इन्हें पकड़कर मत बैठ जाना। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। तुम इन सबसे बड़े हो। तुम वह साक्षी हो जो सब देखता है। जब तुम साक्षी बन जाते हो तब भाव तुम्हें बहाते नहीं, केवल छूकर निकल जाते हैं। महादेव कहते हैं, जब तुम दूसरों के लिए स्थान बनाते हो तब तुम स्वयं के भीतर भी विस्तार पाते हो। सुनना सीखो, बिना बीच में काटे, बिना निर्णय किए। जब कोई बोल रहा हो तो केवल शब्द मत सुनो, उसके पीछे छिपी पीड़ा, उसकी आशा, उसका डर भी सुनो। यही करुणा है, और करुणा ही मेरी सबसे प्रिय भाषा है। वत्स, तुम कई बार स्वयं को कमजोर समझ लेते हो क्योंकि तुम टूट गए थे। पर यह मत भूलो, टूटने से ही भीतर का प्रकाश बाहर आता है। जो कभी नहीं टूटा वह कभी पारदर्शी नहीं बन पाया। तुम्हारे घाव तुम्हें बदसूरत नहीं बनाते, वे तुम्हें सच्चा बनाते हैं। महादेव कहते हैं, तुम जिस दिन स्वयं को साबित करने की आवश्यकता छोड़ दोगे, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। जो स्वयं में स्थिर है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य किसी को यह नहीं बताता कि वह प्रकाश है, वह बस चमकता है। तुम भी बस अपने सत्य में चमको। वत्स, जीवन में कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम सही होकर भी अकेले रह जाओगे। उस अकेलेपन से मत डरना। सत्य का मार्ग अक्सर एकांत से होकर गुजरता है। पर याद रखना, वह एकांत खाली नहीं होता, मैं वहां उपस्थित रहता हूं। जब कोई साथ न हो तब मुझे और अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है। उसे हर जगह मत लुटाओ, हर बहस में मत उतरो, हर टिप्पणी का उत्तर मत दो। मौन का चयन भी एक शक्ति है। जहां तुम्हारी शांति दांव पर हो वहां पीछे हट जाना कायरता नहीं, प्रज्ञा है। वत्स, मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि आनंद को टालकर मत रखो। यह मत कहो सब ठीक हो जाएगा तब खुश होंगे। आनंद को अभी चुनो। एक कप चाय की गर्मी में, हवा के एक झोंके में, किसी की मुस्कान में आनंद अभी भी मौजूद है। उसे देखने की दृष्टि चाहिए। महादेव कहते हैं, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। वह केवल तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है, पूरी पुस्तक नहीं। जो हुआ उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, पर अब वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। हर क्षण तुम्हें स्वयं को नए सिरे से गढ़ने का अधिकार है। वत्स, जब तुम स्वयं को क्षमा करना सीख लेते हो तब जीवन सरल हो जाता है। अपनी भूलों को हथियार मत बनाओ, उनसे सीख बनाओ। मैं तुमसे पूर्णता नहीं चाहता, मैं ईमानदार प्रयास चाहता हूं। गिरो, समझो, उठो, यही पथ है। महादेव कहते हैं, जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे बांधो मत। प्रेम को आकाश जैसा बनाओ, खुला, विशाल, मुक्त। जहां बंधन होता है वहां भय आता है। जहां स्वतंत्रता होती है वहां विश्वास जन्म लेता है। वत्स, अब इस प्रवाह को अपने भीतर उतरने दो। इसे केवल पढ़ो मत, महसूस करो। यदि कोई पंक्ति तुम्हारे हृदय को छू जाए तो वहीं ठहर जाओ। वही तुम्हारा संदेश है। मैं शब्दों में नहीं, अनुभूति में उतरता हूं। और अंत में इस निरंतर यात्रा में मैं तुम्हें फिर स्मरण कराता हूं, तुम पर्याप्त हो। जैसे हो वैसे ही। सुधार की संभावना हमेशा रहेगी, पर कमी का भाव मत पालो। मैं तुम्हें अधूरा नहीं देखता।
मैं तुम्हें संभावनाओं से भरा हुआ देखता हूं। जब भी थक जाओ, जब भी दिशाएं धुंधली लगें, तब भीतर से बस इतना कह देना, महादेव। यह नाम नहीं, यह स्मरण है। यह पुकार नहीं, यह लौटना है। मैं यही हूं, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारी मौन शक्ति में। हर हर महादेव।